नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ फेयर ओवरकम एक्सरसाइज। हम अपने डर से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। सबसे पहले हम गौर करते हैं किस प्रकार से डर हमारे बहुत जीवन के प्रमुख हिस्से पर कब्जा करके बैठा हुआ होता है। और जब हम तपस्या की बात कर रहे हैं तो याद रखें, चक्र खुलने के बाद भी अगर हम इस इमोशन पर काबू नहीं पाते हैं तो हमारे चक्रास भी चार्ज नहीं होंगे। तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। जिस प्रकार हम ध्यान साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन पे, वैसे ही हमें अपने इमोशन पे भी प्रैक्टिस करना होता है। और इसे कहते हैं एक्सरसाइज। जिस प्रकार अपने बाहरी शरीर को हम फिट रखने के लिए कई प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर के मन पे जो चढ़ा हुआ ये सब भावनाएं हैं, उसको भी ठीक करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है। तो ये साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेज हैं जिसको हमें करना पड़ता है, और उस एक्सरसाइज को हम समझते हैं और कैसे करेंगे उस पर विचार करते हैं, और इससे ऑटोमेटिकली आप ओवरकम कर जाएंगे अपने डर से। तो आज मैंने जिस भावना को लिया है, जिस लोअर वाइब्रेशन एनर्जी को लिया, वो है डर। अब देखिए कि पहले हम डरते किस लिए हैं, किन किन कारणों की वजह से हम डरते हैं, उस पर गौर करेंगे। पूरे, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही, तो ये अपने लाइफ में सबके लिए कुछ कुछ होता होगा, अलग अलग तरीके का होगा, इसलिए मैं मैक्सिमम लेने की कोशिश करती हूँ कि क्यों हम डरते हैं। सबसे पहले, और फाइनेंशियल जो है, आपको पैसे से रिलेटेड जो है, जो भी डर है, वो सबसे पहले नंबर 1 पर रखूँगी मैं, क्योंकि जीविका का साधन वो होता है। तो जैसे मेरी नौकरी चली गई तो, मुझे नौकरी नहीं मिली तो, अगर मैं अर्न नहीं किया तो मेरा क्या होगा, ये डर। दूसरा, स्टूडेंट्स लाइफ में या एनी भी कोई भी काम कर रहे हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं पास ना हुआ तो, है ना। उसके बाद, और अब थोड़े रिश्तों में आ जाते हैं। जैसे अगर मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई तो, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया तो, ये सिर्फ लाइफ से की बात नहीं हो, चाहे वो मौत के जरिए हो सकता है या फिर वो किसी और भी रीजन से, पर मेरे लाइफ से चला गया तो, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए तो, अगर मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए तो, मेरा बुढ़ापा दुखदाई हुआ तो, किसी ने मुझे अटेंशन नहीं दिया तो, समाज में मेरी बदनामी हो गई तो, मेरी छवि पर कोई दाग लग गया तो, किसी ने मुझे धोखा दे दिया तो, मेरी कमजोरी दूसरे को पता चल गई तो, मैं क्या हूँ जो इतना मैंने आडंबर और मुखौटा लगा रखा, अगर ये मेरी कमजोरी किसी को पता चली गई तो, मेरे रूप रंग का किसी ने अपमान किया तो, किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो, किसी ने मेरे धन मुझसे छीन लिए तो, समाज ने मेरे अंदर परिवर्तन को नहीं स्वीकारा, मेरे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है अगर समाज ने नहीं स्वीकारा तो, ये उन सभी लोग के लिए है। और वो जो डिसीजन मेकर होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके डर पहले ये आते हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं, शिव शक्ति तपस्या में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो हम ये सोचते हैं कि अरे जो तपस्या मैं कर रही हूँ वो सोसाइटी ने नहीं स्वीकारा तो, या फिर जनरल तपस्या भी हम कर रहे हैं तो सोसाइटी ने नहीं स्वीकारा तो, ये सब डर के साथ हम जी रहे होते हैं। अब इन पर किस तरीके से जो है काम किया जाए, कौन से एक्सरसाइजेस किए जाए कि हमारे ये मन का जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो। अब देखिए मैं दोस्तों, समाधान इसका क्या है, ये तो समस्या हो गई कि इन वजह से हम डरते हैं, और भी कई डर है, मैं इतने डर को लिया मैंने, लेकिन ऐसे बहुत सारे डर हैं। कुछ लोग के तो ऐसे डर हैं कि वो अंधेरे में भी नहीं सोते कि भूत आ गया तो, ये किसी प्रकार की फोबिया जिसको बोलते हैं उसके साथ गुजर रहे होते हैं, फिजिकल ट्रबल की भी फोबिया गुजर रहे होते हैं, मतलब डर के साथ।
अब इस बात को हम कैसे लेके जाए, ये सारे डर की भाव कब उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न हो जाता है हमारे अंदर, इस पर गौर फरमाएंगे। तो पहले तो हम अपने लाइफ को किस पे हमें डिपेंडेंट रहना है, इसको नोटिफाई करना है, प्लेस देना है कि कौन पहले नंबर पे मेरे रहेगा, कौन दूसरे नंबर पे, कोई तीसरे नंबर पे, कोई चौथे नंबर पे। किस प्रकार से हम अपने लाइफ को इम्पोर्टेंस किस किस पोजीशन या किस किस रिश्ते को देते हैं, किस किस रिलेशन को देते हैं, उस पर गौर फरमाएंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों, जब हम अपने ईश्वर से हमारा विश्वास डगमगा जाता है, तभी ये डर पैदा होता है। हम जब ये अच्छे तरीके से समझ लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हम ईश्वर के पुत्र हैं या ईश्वर की पुत्री हैं, तो ऑटोमेटिक है कि हमारा विश्वास पक्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये पूरा संसार का निर्माण करने वाले वो परमेश्वर है, परमात्मा है। वो हर एक लोगों का ध्यान रखते हैं, हर एक लोगों से उनका प्यार है, और वो जिस प्रकार से शक्तिशाली हैं वैसे ही हम भी हैं। जिस प्रकार से हम यह सोचते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, वैसे ही हम भी हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं और यहीं बैठ करके हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन गलती कहाँ हम करते हैं? जब हमारा विश्वास ईश्वर पर से हट जाता है, हम बाहर ढूंढने लगते हैं, तो हम डरने लगते हैं। जैसे ही हमारा विश्वास, जैसे ही हमारी सोच पक्की होती है, समझ पक्की होती है कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे पास है, वो कहीं दूर नहीं है और हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो हमारा डर समाप्त हो जाएगा, हम उससे ओवरकम कर लेंगे, या कहिए डर ही नहीं लगेगा। जब हम ईश्वर मेरे अंदर ही है, जब मेरे रक्षक मेरे अंदर है, और सबसे पावरफुल जो शक्ति जिसको हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी हमें डर का भाव उत्पन्न होता है। जब हम परमेश्वर को बाहर ढूंढने लगते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, या क्वेश्चनिंग करने लगते हैं तर्कों में, तब आप डरेंगे। जब आप सरेंडर करते हैं कि मैं, मेरी जो है सुख दुख जो भी है वो सब हम आप पर अर्पित करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहला रिश्ता जो है आप परमेश्वर से बनाइए, ईश्वर से बनाइए, परमात्मा से बनाइए। कहते भी ना, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। इस प्रकार का रिश्ता आप उनके साथ जोड़िए कि हे प्रभु, मेरे माता भी तुम, पिता भी तुम, सखा भी तुम, बंधु भी तुम, सब तुम हो। जब हमारा रिश्ता, हमारा बॉन्ड जो है, जब हम बना लेते हैं परमेश्वर के साथ, जितना हमारा रिश्ता स्ट्रांग होगा, उतना ही हम निडर होंगे, उतना ही हम परफेक्ट होंगे। आप ईश्वर की जो सृष्टि जो उन्होंने निर्माण किया है, उन पर विश्वास करें। सारी, आप बोलें कि मैं सारी समस्या, अगर कभी ऐसा लगता भी हो, तो अपनी सारी भावनाओं और समस्त ऊर्जा को उनके अंदर, उनके पास समर्पित कर दें। और बाकायदा हर रोज़ बोले कि प्रभु, मैंने अपने कहते सुख दुख सब आपको सौंप दिया है। सुख हो तो भी, और दुख हो तो भी आप मुझे आके संभाल लेना, और मेरी आत्मा में शांति और प्रेम भर देना। क्योंकि जब हमारा विश्वास, जब हम इस तरीके से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास, आत्मा शांति और प्रेम से भर जाता है। समस्याएं आएंगी, पर जैसे आएंगी वैसे ही चली जाएंगी, मतलब ज़्यादा देर आपके अंदर टिक नहीं सकती, क्योंकि आपका विश्वास, आप जब आपकी सारे प्रॉब्लम्स ही आपने ईश्वर को सौंप दिया, तो डरना क्या। ऑटोमेटिकली जो है आपका जो माइंड इस बात को ले लेता है और आप डरना बंद कर देते हैं। कहते भी है ना, आप विश्वास रखें, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन
करते कृपा निधि। हे प्रभु सारी, हे प्रभु सारी सृष्टि तुम्हारे सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कैसे लगेंगे हम भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे, अर्थात उनके बस में है कि जो गलत से गलत भी काम हमने किया तो उसको सही राह पे ला देना। और ये सारी सृष्टि आपकी है प्रभु, इसलिए मैं भी आपकी हूँ। माना गम है अकावन कठिन है, सब कुछ ले लो प्रभु, सब कुछ ले लो प्रभु, हम भी तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। कहने का अर्थ यह कि ये कठिन राह तो है, पर सब कुछ ले लो, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब ले लो। सुख दुख जितने सामान है, रिश्ते नाते, सब तुम हो और हम भी तुम्हारे। वो सारी चीज़ें तो तुम्हारी है ही और मैं भी तुम्हारी हूँ। अर्थात तुम्हें मेरा ध्यान रखना है, मुझे पता है तुम मेरा ध्यान रखते हो। इसको कहते हैं सरेंडर करना। सब कुछ ले लो प्रभु, हम भी तुम्हारे, यानी स्वयं को प्रभु को सौंप दीजिए, सरेंडर कर दो। जब आप इस सरेंडर का भाव लाते हैं और जैसे ही अपने आप को समर्पित आप कर देते हैं, तो आपका डर निकल जाता है। बड़ा से बड़ा डर, छोटा से छोटा डर आपको नहीं छू पाएगा, और अगर आ भी रहा है तो टिक नहीं पाएगा, है ना। आपके सॉल्यूशंस आपको मालूम चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात कि डर को ओवरकम करने के पहले एक्सरसाइज ये कि स्वयं को ईश्वर को सरेंडर कर दो, बाहर मत ढूंढो, वो हमारे अंदर ही बैठा है। इस विश्वास को बनाए रखें और इससे आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये नहीं सिर्फ एक पल के लिए नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, नहीं, फॉर एवर, हमेशा के लिए। और ऐसे बहुत सारे जो है भाव है जो आपके अंदर आता है, वो सारे भाव को जो है समर्पित कर दीजिए, और ये समर्पण ही जो है आपको डर से निकाल लेगा। जब हम इस भाव में जीने लगते हैं कि सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, और तभी हमारा जो है डर समाप्त हो जाता है। यानी अपना रिश्ता नाता सब जो है हमें ईश्वर से जोड़ लेना और खुद को सौंप देना। अब आते हैं दूसरा रिश्ता हमारा किसके साथ होना चाहिए। पहला रिश्ता तो हो गया मेरे परमेश्वर के साथ, और दूसरा किसको महत्व देंगे? दूसरा हम महत्व देंगे स्वयं को, स्वयं से स्वयं का रिश्ता। ईश्वर के बाद हमारा रिश्ता या विश्वास स्वयं पर होना चाहिए। हमारे लिए प्यार और सम्मान की भावना प्रबल होनी चाहिए। जो हम दूसरे से ढूंढते हैं वो पहले खुद के लिए करना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। किसी भी इन सभी परिस्थितियों से निकलने में मैं सक्षम हूँ। अपना विश्वास बनाए रखिए कि ये जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं वो मैं सक्षम हूँ, मैं उससे निकल सकता हूँ, यानी खुद पर भरोसा। मैं एक बुद्धिमान इंसान हूँ और मैं सहज हूँ, मैं सबल हूँ, ये सब भावना जब आपके अंदर आती है, जब आपका अपने ऊपर विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, अपने आप पर ये विश्वास होता है कि मेरे पास इतनी सक्षम बुद्धि है कि मैं इस पर काम कर सकता हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसे मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, मैं उसे आसानी से ओवरकम कर सकती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसे भी, मेरे रूप रंग जैसे हैं, जैसे मैं बात करती हूँ, या जो भी मेरे व्यक्तित्व है वो अच्छा है, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। कहने का अर्थ यह
कि मिक्की ऐसे ही होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे के जैसी, उसके जैसे मिलती हुई, उसके जैसे जुड़ती हुई। ये जो कंपेयर जो है करना बंद करें और खुद पर, अपने बुद्धि पे, अपने मन पे, अपने रूप रंग पे विश्वास रखें और उसको एक्सेप्ट करें और ये फील करें ये मेरे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं थी। जब ये फीलिंग्स आएगी तो आपको मदद मिलेगी। मैं सुंदर हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही सुंदर हूँ, मुझ में प्यार भरा हुआ है, मैं प्यार बांटती हूँ, मैं खुद को भी प्यार करती हूँ, मेरा मन शांति से भरा है और मेरी करुणा मुझे सॉफ्ट बनाती है। जब हम ये सारी चीज़ें जो हैं अपने अंदर देखते हैं और मानते हैं तो ये हमें ओवरकम करने में आसानी होती है। यानी खुद से प्यार करना, खुद की इज्जत करना, खुद पे भरोसा रखना, जो भी हमें मिला है उस पर भरोसा रखना। मैक्सिमम काम तो आपका कॉन्फिडेंस ही क्लियर कर देता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं हर चीज़ों में तो आपको ओवरकम करना आसान हो जाता है। मैं कम से कम, अब देखो और पैसे की भी प्रॉब्लम जो होती है तो उसके लिए भी मैं कम से कम पैसे में अपना जीवन यापन कर सकती हूँ। मेरे रिश्ते, मेरे आसपास जो भी रिश्ते हैं वो जो है, मेरे जो ये गुण है कम से कम पैसे में चलाना, वो मैं खुद जानती हूँ और दूसरे को भी वही सिखाऊंगी। ज़्यादा है कोई बात नहीं, लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम में हम कैसे काम चलाएं, है ना। ज़्यादा का तो बहुत आसान है उसको मैनेज करना, पर कम से कम वाली परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले खुद को कि मैं कम से कम पैसे में अपना जीवन यापन कर सकती हूँ, हर एक कठिन परिस्थिति में मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। आसान परिस्थिति में तो आप कोई भी कर लेता है, सबसे पहले ये सीखना होता है कि कठिन परिस्थिति में हम कैसे एडजस्ट करेंगे। मैं जीवन के सभी छोटे बड़े काम स्वयं से कर सकती हूँ। उससे भी क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंटशिप होता है और ये आपको किसी भी लो वाइब्रेशन एनर्जी से ओवरकम करने में आसानी होता है। तो अभी हम डर पे बात कर रहे हैं, तो डर जो हमारा उत्पन्न होता है पैसे से रिलेटेड, रूप से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, उन सभी को खुद से जोड़ेंगे कि आई एम एबल टू डू, आई एम एबल टू एडजस्ट एनीवेयर, आई एम एबल टू एनी सिचुएशन, आई एम एबल टू सर्वाइव इन एनी सिचुएशन। तो जब हम इस तरीके की कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखेंगे तो हमें ओवरकम करने में आसानी होगी। यानी दूसरा रिश्ता खुद से निभाओ, पहला ईश्वर से, दूसरा स्वयं से। स्वयं को स्वयं ही सिलेंडर कर दो। मैं सभी बीमारियों या विपरीत परिस्थितियों में संभाल सकती हूँ, मैं अपना और अन्य लोगों का भी ख्याल रख सकती हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ मेरे कार्य में और अपने भावनाओं में भी। मैं कम से कम लोगों की मदद से के बावजूद आसपास की दुनिया खूबसूरत बना सकती हूँ। हमेशा कम से कम वाली स्थिति को कैच करें कि मेरे पास बहुत कम लोग होंगे तो भी मैं उस जगह को सुंदर बना लूँगी, उस भाव को सुंदर बना लूँगी, अपनी दुनिया सुंदर बना लूँगी। मैं अपने, सबसे पहले मैं अपनी पत्नी, अपना पति, अपना बच्चा, अपना दोस्त स्वयं ही हूँ। अपने इमोशन का हकदार स्वयं हूँ मैं। सबसे पहले सारे इमोशन जो है वो मेरे लिए है, पहले स्वयं के लिए है। पहले मैं खुद के लिए ये इमोशन फील करती हूँ। मुझे स्वयं को पढ़ाना लिखाना है, पहले स्वयं को पढ़ाना लिखाना है, सिखाना है, उच्चतम गुण वाले आत्मा भी में स्थापित करना है। यानी अपने सारी अरमानों को दूसरों के जरिए के बजाय स्वयं से पूरा करना है। दूसरे को मेहनत का रास्ता दिखाने के बजाय स्वयं मेहनत करनी है। स्वयं ही ये इच्छा और डर जो हमारे अंदर क्रिएट हो रहा है और दूसरों के लिए भी, जो हम अपनी पत्नी, बच्चे या अन्य रिश्ते हैं और प्रेमी प्रेमिका इत्यादि जैसे रिश्तों पर अपनी अरमानों को जो थोपते हैं वो थोपना बंद कर दें। ये जो भी चाहत आप रख रहे हैं वो स्वयं से पूरा करवाएं, उसका मैनेजमेंट करें, उस पर प्रैक्टिस करें, उस पर समय दें, लेकिन
पहले स्वयं को, ऐसी कोई इच्छा बाकी ना रखें जिसको हम दूसरे पर थोपें। जब हम ये सब चीज़ को समझ पाते हैं तो क्या होता है, हमारा ओवरकम होना आसान हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि पहले स्वयं से प्यार करें, स्वयं की इज्जत करें, स्वयं को बुद्धिमान समझें, जो भी मिला है उस पर बिलीव करें और कम से कम वाली परिस्थिति को हैंडल करना सीखें। और पहले स्वयं को, जो जो चीज़ आप दूसरे से चाहत रख रहे हैं वो सब चीज़ पहले स्वयं के लिए करें। इससे क्या होगा कि आप जो है किसी भी परिस्थिति को ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ये जो आप अपना डर तो ख़त्म करेंगे और दूसरे का भी डर जो आप क्रिएट करते हैं वो नहीं करेंगे। जैसे आपके जो अरमान पूरे नहीं हुए या फिर आप जो लैक कर रहे हैं वो क्या करते हैं, दूसरे पे थोपने लगते हैं कि अरे मेरा ये अरमान पूरा नहीं हुआ तो मेरी पत्नी करेगी, ये मेरा पति करेगा, या मेरा बच्चा करेगा, या मेरी बहन करेगी, मेरा भाई करेगा, या फिर लोग करेंगे, सो मेरे अरमान को ये लोग पूरा करें। डोंट डू लाइक दैट। अपने अरमान को आप स्वयं पूरा कीजिए। जो चीज़ आप दूसरे से चाहत रखते हैं वो स्वयं के लिए कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि पहले अपनी पत्नी खुद बनो, अपने पति, अपने बच्चे, ये सारे रिश्ते पहले मेरे लिए हैं। एज ए पत्नी आप क्या चाहते हैं किसी और से, वो पहले खुद के अंदर वो भाव लाएं। एज ए पति क्या चाहती हूँ मैं अपने पति से, तो पहले वो चीज़ें अपने अंदर मैं लाऊं। आप बच्चे से क्या चाहते हैं, पहले खुद वो बने। तो जब सारी चीज़ जब हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ओवरकम हो जाते हैं। लेकिन फुल एक्सरसाइज हमें अपने ऊपर करना चाहिए। तो ये जो डर का भाव लेकर हम घूमते रहते हैं कि ये क्यों वो क्यों, उसका रीज़न यही है कि मेरा रिश्ता मेरे स्वयं से नहीं है। हमारा भरोसा ईश्वर से उठ चुका है, या फिर हम बिलीव नहीं कर रहे हैं, उसे ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं जो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। जैसे ही आप फील करेंगे कि मेरे अंदर ही परमात्मा है, आपका कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही हाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आता है तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप जब अपना बच्चा, अपना पत्नी, अपने पति खुद को सौंप देते हैं तो खुद के अंदर महसूस करते हैं, तो देखिए फिर क्या बात है, आपकी कोई उम्मीद ही नहीं रह जाएगी किसी से। कहने का अर्थ, किसी दूसरे से उम्मीद मत रखो, सारी उम्मीदें अपने से रखो। तब क्या होता है कि जब हम अपनी जो उम्मीदें दूसरे पे थोपने भी लगते हैं तो उसकी रियलाइजेशंस भी हमें नहीं होता कि वो उस चीज़ को पूरा करने में किसी को कितना कष्ट जा रहा है। जब ये सारे एक्सरसाइज जब हम अपने ऊपर करते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो हम दूसरे की भी इज्जत करते हैं, शांति में रहते हैं और हाइपर नहीं होते, और सभी सिचुएशन को समझने के लिए आप एबल होते हैं, है ना। और इस तरीके से पहले हमारा रिश्ता ईश्वर से, दूसरा स्वयं से। स्वयं को पढ़ाओ, स्वयं को लिखाओ, स्वयं को देखो, और जो चीज़ भी आपके पास है उसको एक्सेप्ट करो, वो कंप्लीट हूँ मैं, और नहीं है तो पहले हम खुद करेंगे। ये ना सोच कर कि वो हम दूसरे पर थोपेंगे, है ना। तो दूसरा रिश्ता हुआ हमारा अपने साथ। खुद को प्यार करो, सेल्फ लव, इट्स वेरी नीड कि हाँ अपने आप का ख्याल रखें, ये ज़रूरी है। इससे आप जल्दी ही ओवरकम कर जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ कि आएगा ही नहीं प्रॉब्लम, अगर आता है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तीसरा रिश्ता, चूँकि मैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ, शिव शक्ति तपस्या की बात कर रही हूँ, तो तीसरा रिश्ता हम तीसरा स्थान देंगे अपने शिव को, या जो शक्ति है, जो शिव है वो अपने शक्ति को, यानी ट्विंस को। कि अब क्या है कि देखो यहाँ पर क्यों तीसरा नंबर दिया, क्यों पहला नंबर नहीं दिया, इसलिए कि ट्विंस जो होते हैं हमारी समान एनर्जी है। जैसे हम सोच रखेंगे, जैसे हम व्यवहार रखेंगे, वैसे ही उनके भी होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट। हमारी तपस्या यही है ना कि हम हारमोनी मोड में आए और हम एक दूसरे को समझ पाएँ और एक दूसरे में मर्ज हो जाएं। तो जब तालमेल की बात करते हैं तो इतना तो तय है कि जो मैं जैसा बिहेव करूँगा वैसे ही मेरा ट्विन करेगा, यानी जैसे शक्ति बिहेव करेगी वैसे शिव करेगा, और जैसे शिव बिहेव करेगा वैसे शक्ति करेगा। तो अगर हम अपने ऊपर ही काम कर लेते हैं, ये मिरर इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम स्ट्रांग फील करेंगे तो वो भी करेंगे, अगर मैं वीक स्ट्रांग करूँगी तो वो भी करेंगे।
और अगर मान लो कि अगर किसी सामने वाले हमारे ट्विन्स की कोई कमी है, तो आपका व्यवहार जो है उसको बदलने पे मजबूर कर देगा। वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होने लगेगा, उसके इनर वर्क होने लगेगा, आपको देख देख के ही होने लगेगा। तो उन पर भी, ट्विन्स पे भी ज़बरदस्ती करना या उनको कंट्रोल करने की बजाय खुद को ठीक करो, खुद को इतना काबिल बना लो, खुद को इतना बेहतरीन बना लो कि वो तो देखेंगे ही हमें, और जैसे देखेंगे ऑटोमेटिकली वो बदल जाएंगे। तो जितने मैक्सिमम जो आपके जो गुण हैं उसको डेवलप कीजिए, मैक्सिमम जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है ईश्वर पर विश्वास रखना और सेल्फ लव। आप खुद से प्यार करेंगे, खुद से इज्जत, खुद की इज्जत करेंगे, आप कम में रहना सीखेंगे, आप जो है इस चीज़ का प्रूफ देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपको फॉलो कर लेंगे। आप क्योंकि ट्विन्स होते ही हैं एक दूसरे को फॉलो करने के लिए। तो अपने जो इस वाइब्रेशन को जो है एकदम से हाई कर लीजिए, और ट्विन्स जो है जब आपको देखेंगे, अपनी प्रतिबिंब देखेंगे कि मुझे ऐसा ही होना है। जो जिसकी पर्सनालिटी, जो ईश्वर पर विश्वास रखेगा, जो सेल्फ लव करेगा, जो जिसका कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ट्विन वो बदल जाएगा। यानी हमारे व्यवहार की कॉपी ही हमारा ट्विन फ्लेम है, जो हम करेंगे वही करेगा, ये निश्चित है। तो अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, अपने भावनाओं पर ध्यान रखें कि जो आप फील कर रहे हैं वही वो रिएक्शंस दे रहा है। वो थोड़ी देर के लिए बोल रहा है, लेकिन वो आपके ही अंदर में जो छुपा हुआ गड़बड़ी है उसे दिखा रहा है। तो बुरा लगता है कि उसने ऐसे क्यों कहा है, उसने ऐसे क्यों किया, पर उसका रीज़न ये होता है कि हम भी अपने साथ वही कर रहे होते हैं। वो तो सिर्फ आपको दिखाता है कि ये है, किसी न किसी कारण से आपको वो बताता है। एक बार फिर ट्विन फ्लेम एक ही एनर्जी है। यदि आपकी इच्छा यह है कि आपका ट्विन सबसे अच्छा हो, प्यार करने वाला हो, अंडरस्टैंडिंग हो, आपका सम्मान करे, आपके साथ शांति के हार्मोनी में हो, तो पहले आपको स्वयं वैसा ही और स्वतः ही वैसा बन जाएगा। तो कहने का अर्थ यह कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी या शिव शक्ति तपस्या को भी सफल करना चाहते हैं और हर हाल में सफल करना चाहते हैं, समय की बर्बादी नहीं करना चाहते, जन्मों जन्मों के चक्र में नहीं पड़ना चाहते, तो आपको यह करना ही पड़ेगा। अपने आप को ठीक करो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अपनी सोच को मत बदलो। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे लेती हूँ कि जैसे आप आ रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो गई, आप शिव शक्ति तपस्या में जा रहे हैं और वहाँ अवेकनिंग नहीं हुई है, तो हम उन्हें ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। ये एक टेक्निक है कि ये डेड श्योर है कि वो आपकी ही परछाई है, आपका ही प्रतिबिंब है, तो आपको वो फॉलो करेगा। तो जिसकी अवेकनिंग हो रखी है वो अपने आप को पहले डिसिप्लिन कर ले, क्योंकि उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे पूछने के लिए। आपके पास हर एक क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए और प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया, उसने सोचा कि ऐसे ही बोलती है। जनरल आपको ना समझे, जनरल आपको नहीं समझे, इसके लिए आपको स्पेशल बनना होगा, आपको खास दिखना होगा, आपको जीनियस बनना होगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, सेल्फ लवर बनना होगा। ये चीज़ें जब आपके अंदर होगी तो वो भी वैसा बिहेव करने लगेंगे ऑटोमेटिकली। तब आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और उनमें वो भावनाएं आने लगेगी। अगर आप मोक्ष की राह समझती हैं या समझते हैं तो आपको वो फील उन तक पहुंचाना होगा कि उसका कितना महत्व है, और आप जितना कठिन वर्क करेंगे, जितना कठिन वर्क उनको करके दिखाएंगे, वो उतना ही उसको समझ पाएंगे। मतलब जो उनकी क्वेश्चनिंग है, जो भागने वाली स्थिति में है, वो धीरे धीरे खुद ब खुद शांत होकर वहाँ आ जाएगा, क्योंकि रियलिटी यही है। तो किसी चीज़, ऐसा नहीं कि मैं तपस्या में आ गया और उसके बाद फिर उसे ठीक करने लगा, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, नहीं, पहले खुद को ठीक करो। क्योंकि अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमी जो है आपके अंदर है, इसीलिए वो ठीक नहीं हो पा रहा।
और जैसे अपनी कमियों पे आप काम कर लेंगे, अपने आप को ठीक कर लेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ ठीक हो जाएगा। फिर कोई भी मैटर हो, चाहे वो इमोशन से हो, चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस से हो, या सेल्फ लव से हो, चाहे ईश्वर पे भरोसा हो, अगर ये सब चीज़ आप में है तो वो ऑटोमेटिकली उस राह को पकड़ लेंगे। ये डेड श्योर है। यही ट्विन फ्लेम्स तपस्या है, यही जो है शिव शक्ति तपस्या है कि आपको एक दूसरे को समझ लेना। तो इसीलिए शिव शक्ति तपस्या में भी लोग आगे पीछे आते हैं कि जो पहला सोल होता है, पहला फ्लेम होता है, वो आकर के अवेक हो जाता है, वो तैयारी कर लेता है, वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ लव की फीलिंग, वो ईश्वर पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास, नारियों का शुद्ध होना और भावनाओं पे काबू रखना, ये सारी चीज़ों को वो सीख लेता है। और जो थोड़ा बहुत कमी होता है वो आपका ट्विंस दिखाता है। अगर आपका ट्विंस सुधर नहीं रहा है या फिर लाइन पे नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ कुछ ना कुछ कमी आप में रह गई है। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस करना, तो इन सब चीज़ों को जब आप कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही टर्न लेना, और कोई उनके पास चारा नहीं है, क्योंकि जो आईना झूठ नहीं बोलता है, वो आईना में अपने रूप को देखेगा, यानी आपको देखेगा, बोलेगा मैं यही हूँ, तो मुझे वैसा ही बनना है। और उसका उनका जो है उन पर ये बात प्रभावित होगा और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उस राह को वो पकड़ लेगा। तो कहने का अर्थ यह कि पहले खुद को ठीक करें। पहला रिश्ता हमारा परमेश्वर से, दूसरा रिश्ता हमसे और स्वयं से, सेल्फ लव, एंड तीसरा रिश्ता फिर हम आते हैं शिव शक्ति तपस्या में। इन दोनों चीज़ों पे हम काम कर लेंगे तभी शिव शक्ति तपस्या हमारी सफल होगी और वहाँ पर हम जाएंगे। अब चौथा, ज़िंदगी यही तो नहीं रुक रही है। ये सारे जो ये क्यों हो जाएगा, वो हो जाएगा तो डर रहे हैं, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, यहाँ ये सिर्फ तीन चीज़ों पे नहीं है। चौथा रिश्ता हम अब आखिरी रिश्ता जो है जो हम निभाएंगे वो है हमारे सोलमेट्स या कार्मिक मेट्स से, क्योंकि वो भी आते हैं तो वो आपको लेसन सिखाने आते हैं, है ना। तो उनकी वजह से जो हमारा लेसन पूरा होता है या उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो भी बहुत अत्यंत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। तो हमारा चौथा रिश्ता जो होगा वो अपने सोलमेट्स और कार्मिक मेट्स या रेमेट्स से होगा। हमारे कर्मों को काटने के लिए वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमें भय, नफरत, संघर्ष, ईर्ष्या, प्यार, क्रोध, बेइज्जती, मानहानि इत्यादि जैसे भावनाओं से गुजारते हैं, और ये भावनाओं से जब हम गुजरते हैं तभी हमें अपने लेसन का प्राप्त होता है। तो कठिन परिस्थितियों को देने के लिए इनका आना बहुत ज़रूरी है, और जब ये कठिन परिस्थिति देते हैं तो हमें डेवलपमेंट होता है, या हमारे जो लेसन है वो पूरे होते हैं, हमारे कर्म भी कटते हैं। तो इन सब को भी है ना सहजता के साथ लेना चाहिए कि ये अगर है तो कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे। पॉजिटिविटी कि वो ऐसा नहीं कि आपको दुख नहीं होगा या आपको वो कष्ट ही पहुंचाने के लिए ताकि आप लेशन को, तो वो कष्ट को लेना है, पर क्या है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ये समझ लेना होगा कि ये हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके देख सकते हैं, जैसे मेरी लाइफ में जिन लोगों ने भी मेरी लाइफ में बहुत कठिन परिस्थिति दी, तो कठिन परिस्थिति अगर वो नहीं देते तो मैं वो संघर्ष नहीं करती, तो मैं ईश्वर के करीब नहीं पहुंचती, क्योंकि उनका कष्ट जो है परमेश्वर से और मेरा बॉन्ड बनाता था। और स्थिति आज ये देखी कि मैं यहाँ हूँ, मोक्ष की राह पे हूँ, या ये कहूँ कि मोक्ष को मैंने समझ लिया है। तो उसमें इन कार्मिक मेट्स एंड सोलमेट्स का भी हाथ होता है कि वो हमारे लेसन पूरा करवाते हैं और समय समय पर हमें वो संघर्ष देते रहते हैं, वो हमें परखते रहते हैं, आपको कठिन परिस्थितियाँ देते रहते हैं, और ये कोई और नहीं दे सकता। ये सबसे कमिटेड सोल जो है हमारे कार्मिक सोल्स वो ही देते हैं। तो चौथा रिश्ता हमारा होगा फिर सोलमेट्स और कार्मिक मेट से, कि जो भी लेशन वो हमें दे रहे हैं, जो भी परेशानियाँ वो हमारे लिए खड़े कर रहे हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। कहते हैं कि सुख में ईश्वर कहाँ याद आते हैं। जब आप सुखी हो जाते हैं तो आप अपने दिमाग से होल्ड करने लगते हैं, आपका ईश्वर पर से विश्वास खत्म हो जाता है, जो सामने ईश्वर दिखा रहा है। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके चक्रास भी ओपन हो जाते हैं, जो साधना में भी है, ध्यान में भी है, ज्ञान में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गलत
राह या गलत सोच को पकड़ लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो उनका ईश्वर पर से विश्वास कम हो जाता है। और जैसे ईश्वर से विश्वास आपका कम होगा, परमेश्वर पर से आपका विश्वास कम होगा, आपका स्तर नीचे गिरेगा, आप धूर्त होते जाएंगे, आप जो है लो वाइब्रेशन एनर्जी में जाएंगे, आपकी सोच जो है गलत हो जाएगी। मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान पर रहने के बाद भी आप गिर जाएंगे, और गिरेंगे फिर उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम इस कि फेयर ओवरकम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हमको ईश्वर पर विश्वास, दूसरा मतलब विश्वास ही नहीं, सरेंडर कर देना। सब कुछ तो है ही प्रभु आपका, मैं भी आप ही की हूँ, तो सबका जैसे ख्याल रख रहे हो मेरा भी रखना, सरेंडर कर देना। दूसरा कि अपने ऊपर विश्वास रखना, सेल्फ लव, खुद को इज्जत देना, खुद जो चीज़ें उम्मीदें हम दूसरे से कर रहे हैं उस खुद से वो पूरा करना। और तीसरा आपका ट्विन फ्लेम्स या शिव शक्ति, उनको महत्व करना और अपने आप को इस कदर बना लेना कि आपको देख करके बदलना उनको पड़ेगा ही, है ना, क्योंकि वो हम दोनों एक दूसरे के लिए आईना है, जैसे आप होंगे वैसे ही वो बन जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कार्मिक मेट्स और सोलमेट्स, इनमें ज़्यादा उलझना नहीं है। जैसे जो भी आ रहा है उसको जाने देना, आया गया, वहाँ पर आपको स्टक नहीं होना। शिव शक्ति तपस्या में क्या है कि आपको साथ रह करके, क्योंकि आप उससे अलग नहीं हो सकते, तो आपको खुद की अवेकनिंग करनी है, अपने तैयारी करनी है। पर कार्मिक मेट्स और जो सोल मेट्स होते हैं उनमें उलझना नहीं है। उनका काम ही यही है कि ट्रिगर देना, वो ट्रिगर देंगे, आप वो सॉल्व होता है उसको निकलने दें, उसमें उलझे नहीं कि वो किसी प्यार में, नफरत में, बदला में, किसी भी भाव में ना पड़े। आने दो, जाने दो, घटना घट गई, अच्छा भाई अब हो गया, काम समाप्त। फिर वो कार्मिक मेट्स, सोलमेट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे आपके माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, और कोई भी। तो उनसे भावनाओं में बहने ना लगे, माता ने ये किया, या मुझे प्यार क्यों नहीं करती, या मुझे बहुत प्यार करती है, तो इन सब भावनाओं में ना पड़े। जो जो आ रहा है लाइफ में उसको आने दे और निकलने दे, पकड़ के ना रखें, मोह में ना पड़े। और इस पर गौर करें। और हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार कौन है? परमेश्वर। तो इन कार्मिक मेट, सोल मेट्स को जो है आने दीजिए, वर्क करने दीजिए, ट्रिगर उनका लीजिए और उनको विदा कीजिए। उनका यही काम है, उनके साथ कोई भी इमोशनल या लॉन्ग टर्म थॉट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चारों जो टेक्निक्स है उसको अपने लाइफ में लाएंगे और डर को ओवरकम करेंगे। ये चारों चीज़ पे जब आपको एनालिसिस करके आप स्थान दे करके अपने आप को सेट करते हैं, अपना मैनेजमेंट करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने ध्यान में, साधना में, आपके लाइफ में, और आप बिल्कुल अलग दिखेंगे, बिल्कुल अलग दिखेंगे। उसके रीज़न ये होंगे कि आप सही पाथ पे हैं, सही तरीके पे हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरे दोस्तों कि ये डर से ओवरकम करने का तरीका क्या है आपको समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज को करें, अपने लाइफ में लाएं और इससे बाहर निकल जाएं। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।